नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि आज पितृ विसर्जन है और अमावस्या भी है। और इस बार 2 अक्टूबर 2024 को जो ये अमावस्या पड़ रही है, इसको महालया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है इसका बहुत ही महत्व होता है। और आज मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगी। आप सबको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ हम मनाते हैं, जो भी पितृ विसर्जन है, जो भी ये श्राद्ध है और ये जो करते हैं, ये जो 16 दिन हमारे हिंदुओं में जो होता है, इसका बहुत ही खास धार्मिक महत्व होता है श्राद्ध का। और पितरों को याद करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और इस बार की जो पितृ का जो हम ये कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, और ये जो अमावस्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको इस दिन आपको पता होना चाहिए कि हमको किसकी पूजा करनी चाहिए अमावस्या वाले दिन। और ये जो होती है देवी स्वधा की पूजा की जाती है इस अमावस्या पर। और इस अमावस्या को शिव जी की पूजा से भी जोड़ा गया है, क्योंकि शिव जी ही ऐसे एक हमारे देवों में देव महादेव जो होते हैं, इनके बारे में ये कहा गया है। बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और एक छोटी सी कथा बताऊंगी, क्योंकि आज मैंने भी अमावस्या जो है पितृ विसर्जन कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे जो ससुराल में है लोग राधा स्वामी से जुड़े हैं, तो वो पूरे उस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन मेरे मन में भावना है मैं पितृ विसर्जन जरूर करती हूँ। जितने भी बूले बटके और हमारा जो ससुराल पक्ष की जो 3 पीढ़ी के लोग हैं, उनका नाम लेके और अपने पतिदेव के माध्यम से उनको विसर्जन वो करवाती हूँ, तर्पण करवाती हूँ। और उसके बाद में जो भी भोग प्रसाद जो होता है वो अर्पित करती हूँ, किसी भी गरीब को खिला के, किसी को भी दान करके, इस तरह से मैं करती हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये शिव जी के लिए के जो ये जो की जाती है अमावस्या, इसके लिए महादेव को ही क्यों चुना गया है। आप सब ने पढ़ा होगा, आप लोगों के पौराणिक कथाएं पढ़ी होंगी। क्या होता है कि जब हमारा जो समुद्र मंथन हुआ था, जब उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी चीजें निकली थी। उच्चश्रेवा नामक घोड़ा भी निकला था, इंद्र का रावत हाथी भी निकला था, बहुत सारी चीजें निकली थी। तो उस समय क्या हुआ था कि जो हमारे जैसे अमृत का भी मंथन वो किया जा रहा था कि अमृत मिले। अमृत मतलब कि अच्छाइयों के बारे में, मतलब बुराइयों को नष्ट करने के लिए अमृत अच्छी चीजों को जो फैलाए, वो चीज मतलब उसके लिए वो किया गया था। तो उसको जब हम मंथन कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। विश्व वो चीज होती है कि जब हम कुछ अच्छी चीज करते हैं तो गलत चीजें भी उसमें निकलती जरूर से हैं, है ना। ये पौराणिक उससे चला आ रहा है, हमारे समय से सब चला आ रहा है। तो उस समय क्या हुआ कि जब ये मंथन किया गया तो उसमें विष भी निकला, और विष में निकल की जो ग्रहण करने की शक्ति थी वो किसी भी देवता में नहीं थी। तो उसको किसने ग्रहण किया, आप सभी जानते होंगे। उसको ग्रहण किया हम सबके आराध्य महादेव ने, श्री शिव जी ने। और उन्होंने जैसे ही उसको लिया तो उनको उनकी जो सहयोगी थी पार्वती जी ने, उनको लगा नीचे विष ना जाए, तो उन्होंने तुरंत उसको आधे उसको अपने हाथ से ढाप लिया। तो उनका इतना जो पोर्शन था गले का वो नील पड़ गया, जिसे उनको नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने यहाँ मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस समय जब संकट वैसा काल था, वो उस तरह का काल था कि जब बहुत ज्यादा विपत्ति आई थी, तब शिव जी ने उसको अपने अंदर ग्रहण किया था। तो यही बात अमावस्या पे भी ऐसे देव को जो कि हमारी सृष्टि से रक्षा कर सके, क्योंकि उनको तो क्या कहते हैं कि हम आप सभी को पता है कि शिव जी का जो वो है कि भोले भंडारी होते हैं। इनकी जो आप पूजा अर्चना करते हैं बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी को जो है कहते हैं कि महाकाल का रूप भी कहा जाता है। तो आज के दिन जो है हम शिव जी की भी पूजा करते हैं। और इस दिन क्या होता है कि हम जो पूजा अर्चना करते हैं तो हमको दान पुण्य करना जरूर से करना चाहिए। और ये अमावस्या का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और आज मैंने भी इस पर, क्योंकि ये हिंदुओं में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। और कहा जाता है कि इस जो श्राद्ध के माध्यम में जो ये 16 दिन होते हैं, जो हमारे पितर होते हैं वो भूमि पर आते हैं, है ना, भूमि पर आते हैं और संतुष्ट होके जाते हैं। जब उनके जो बच्चे हैं, इनके जो पोते नाती हैं, उनका श्राद्ध करते हैं उनको, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड से जो हमारा कनेक्शन होता है ना, हमारे पूर्वजों का,
खाने के रूप में होता है। तो इस समय ऐसा खाना बनाया जाता है जैसे उड़द की दाल है। उड़द की दाल का बहुत ज़्यादा महत्व है। धुली हुई उड़द की दाल का कहते हैं बहुत पौष्टिक होती है, और इसको मतलब इसका एक अलग इसका वो होता है। इसकी पौष्टिकता को देखते हुए, इसकी शुद्धता को देखते हुए बहुत सारे ऐसे खाने हैं, जैसे हम दाल के उसकी उड़द की दाल की पकौड़ी बनाते हैं, इस समय बनती है श्राद्ध में। और खीर का महत्व होता है, खीर देते हैं क्योंकि शुद्ध रूप कहा जाता है खीर को। चावल होता है वो शुद्धता का प्रतीक है। ये सब बनाया जाता है, और कुछ ऐसी साग सब्जी बनाई जाती हैं। प्याज वगैरह वर्जित होता है, तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। तो आज हम सब लोग जो है पितृ विसर्जन करने जा रहे हैं, और अपने अपने सारे जितने भी पितृ हैं उनको हम नमन करते हैं कि वो जहाँ पर भी हों अपने हम लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें, और उनको हम जितना सम्मान मृत्यु के बाद हम इसके माध्यम से देते हैं पितरों को, श्राद्ध के माध्यम से, और हमको उतना ही जब वो जीवित रहें उतना सम्मान हमको उस समय भी देना चाहिए। और आज के परिवेश में बहुत सारे लोग जो होते हैं अनाथालय में अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं अनुग्रह करती हूँ कि ये जो आप करोगे ना, तो कल को ये दिन आपके पास भी होगा, आप भी बूढ़े होगे, तो उनका सम्मान जीते जी करो और उनको हमेशा नमन करो। तो चलिए, आज मैंने भी अपने तीन पीढ़ी के जो पितृ थे ससुराल पक्ष के, उनको नमन किया, और उनके लिए अपना भक्ति भाव से जो भी कुछ बनाया उसको मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और इसी तरह से हमेशा अपने बड़े लोगों का सम्मान करिए, और जहाँ पर भी रहे हमेशा स्वस्थ रहें। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैंने इस उपलक्ष्य में कैसे अपने पितरों को याद किया, और उनके सम्मान में और उनको पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए मैंने क्या क्या बनाया। चलिए देखते हैं। देखिए, इस समय जो होता है, हम लोग नदी में, ये पवित्र नदी में खड़े होकर इस तरह से तर्पण करते हैं, और हाथ में तिल को और कुस्सा को लेकर इस तरह से किया जाता है। और अब देखिए आगे मैंने क्या क्या किया है। देखिए, उड़द की दाल की कचौड़ी बनाई थी मैंने, क्योंकि उड़द की दाल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, और इसकी ही मैंने पकौड़ी भी बनाई थी। दही बड़े छोटे छोटे बनाए थे पकौड़ी के रूप में, और पूड़ी बनाई थी। और देखिए, इस तरह से जो होता है कि कोई भी काम आप करिए पूरी भावना से करिए तो बड़ा ही संतुष्टि मिलती है। और जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो वाकई में आंखें नम हो जाती हैं। और देखिए, कचौड़ी मेरी पूरी बन गई थी। फिर मेरे साथ ही मैंने दही बड़ी की भी तैयारी कर रखी थी, दाल को फेंट के रख लिया था, और काम बहुत था इसलिए पूरा फिर वीडियो पूरा नहीं बना पाए हैं, जल्दी दिखाया है। इस तरह से देखिए, मैंने सारी पकौड़ियों को सेका, कचौड़ी के साथ में आधा कचौड़ी बनाई थी, आधी इस तरह से बनाई थी, और नमक का पानी भी मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, जिससे कि जैसे जैसे ये बनती जाएंगी उसको मैं इसमें डालती जाऊंगी, क्योंकि मुझको 11 बजे से पहले ही सब कुछ करना था ख़त्म, क्योंकि पतिदेव को जाना था तो उनसे तर्पण भी करवाना था। और मैंने रस्से की सब्ज़ी, पनीर की, टमाटर की बनाई, ससुर जी को पसंद थी। गोभी आलू बनाए थे, और ये दही बड़े बनाए, और जल्दी अपना काम निपटाया, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत तेज़ी से भागता है, और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। फटाफट कचौड़ी सेकी गरम, जिससे कि उनके सामने वो हाथ लगा दे। और क्योंकि परिवार के जो ससुराल पक्ष है राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं, तो देखिए हमारे पिता तुल्य हमारे ससुर जी हैं, और इनके ये सारे जितने भी हैं इनके दो गुरुदेव हैं। और जो मैंने फिर भोग लगाया जितना भी है, दही बड़े, दोनों सब्जियां, राजभोग था, कचौड़ी थी, काजू कतली थी, इस तरह से उनको अर्पित किया। और इस पर जहाँ पर भी ये लोग रहे हैं हमारे पितर, हमको हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बना के रखें। धन्यवाद।